कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर अगर बात की जाए तो मारुति की सुजुकी की तरफ से आने वाली ब्रीजा सीएनजी ही इकलौती ऐसी गाड़ी थी जो कि आप लोगों को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ में मिल रही थी। आप ये कह सकते हो कि जो ब्रीजा सीएनजी है वो एकमात्र ऐसी गाड़ी थी जो इस सेगमेंट के अंदर अपनी मोनोपोली बना के बैठी हुई थी। वहीं इस मोनोपोली को तोड़ा है टाटा नेक्सॉन सीएनजी को लॉन्च करके। कुछ दिनों पहले टाटा ने अपनी नेक्सॉन के अंदर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर उतार के सीएनजी फ्यूल ऑप्शन को देके ये मोनोपोली मारुति ब्रीजा की तोड़ दी है। अब कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, मारुति ब्रीजा सीएनजी और साथ में टाटा नेक्सॉन सीएनजी। तो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों गाड़ियों का सीएनजी वाइज जो है स्पेसिफिकेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, दोनों के वेरिएंट को कंपेयर करेंगे, प्राइस देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि दोनों में से बेटर गाड़ी आप लोगों के लिए कौन सी निकल के आएगी, मारुति की तरफ से आने वाली ब्रीजा सीएनजी या फिर टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन सीएनजी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टाटा की तरफ से जो नेक्सॉन सीएनजी आती है उसके अंदर वेरिएंट कितने मिल जाते हैं। आप लोगों को इसके अंदर 10 वेरिएंट मिलते हैं जो कि स्क्रीन पे आप लोगों के सामने फ्लैश हो रहे हैं। इसका जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है वो होता है 8,99,000 और इसका जो टॉप मॉडल पहुंचता है वो पहुंचता है 14,60,000 रुपए। वहीं पे अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रीजा सीएनजी वेरिएंट की, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं। एलएक्सआई जो कि स्टार्ट हो जाता है बेस मॉडल के रूप में 9,29,000 रुपए, फिर आ जाता है वीएक्सआई, उसके बाद में टॉप एंड मॉडल जेडएक्सआई जिसका प्राइस आप लोगों को 12,09,500 रुपए मिल जाता है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी में आप लोगों को सिर्फ 3 वेरिएंट मिलते हैं ब्रीजा सीएनजी में, वहीं पे जो टाटा नेक्सॉन ने दिल खोल के ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। तो आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपना मॉडल वेरिएंट वाइज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लगता है टाटा ने अपने कस्टमर की डिमांड सुनी है और उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। टाटा नेक्सॉन सीएनजी के अंदर आप लोगों को ड्यूल सीएनजी सिलेंडर सेटअप देख के एक बूट स्पेस निकालने की कोशिश की गई है। टाटा नेक्सॉन सीएनजी के अंदर आप लोगों को 321 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं पे ब्रीजा सीएनजी के अंदर आप लोगों को सिर्फ सिंगल सीएनजी सिलेंडर मिलता है। बूट स्पेस अवेलेबल नहीं है, कितना है तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, बट नेक्सॉन सीएनजी के अंदर आप लोगों को जो बूट स्पेस है वो इन कंपैरिजन ऑफ ब्रीजा सीएनजी बहुत ज्यादा मिलता है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की डायमेंशन का। टाटा नेक्सॉन सीएनजी की जो लेंथ है वो है 3995 mm, वहीं पे मारुति ब्रीजा सीएनजी की लेंथ है 3995 mm। तो जो डिफरेंस निकल के आता है कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। वहीं अगर विड्थ की बात की जाए तो जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी है उसकी विड्थ आती है 1804 mm, मारुति ब्रीजा सीएनजी में जो विड्थ निकल के आती है वो है 1790 mm। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 14 mm का। इसका मतलब मारुति ब्रीजा सीएनजी जो है वो 14 mm कम चौड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ टाटा नेक्सॉन सीएनजी। अब बात कर लेते हैं हाइट का। टाटा नेक्सॉन सीएनजी की जो हाइट है वो है 1620 mm, वहीं मारुति ब्रीजा की जो हाइट है वो है 1685 mm। तो जो डिफरेंस है वो 65 mm का है। तो जो हाइट है वो मारुति ब्रीजा की आप लोगों को ज्यादा मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस की। व्हील बेस आप लोगों को टाटा नेक्सॉन सीएनजी में देखने को मिलता है 2498 mm, वहीं पे मारुति ब्रीजा सीएनजी का जो व्हील बेस निकल के आता है वो है 2500 mm। तो जो 2 mm का जो डिफरेंस है मारुति ब्रीजा सीएनजी का ज्यादा है। दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी में। तो जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी है उसके अंदर आप लोगों को 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है। पावर की अगर बात की जाए तो 100 PS की पावर, साथ में 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। वहीं पे जो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम की जाती है टाटा नेक्सॉन सीएनजी में वो आप लोगों को 25 किलोमीटर पर केजी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं मारुति ब्रीजा सीएनजी की स्पेसिफिकेशन की। मारुति ब्रीजा सीएनजी में आप लोगों को देखने को मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी इंजन। इसमें जो पावर निकल के आती है वो आती है 88 PS की, वहीं पे जो टॉर्क है वो 121.5 न्यूटन मीटर का निकल के आता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और जो फ्यूल इकोनॉमी निकल के आती है वो इसके अंदर आती है 25.51 किलोग्राम पर केजी। तो दोनों में कंपैरिजन करके हमें ये बात समझ में आती है कि जो टाटा नेक्सॉन सीएनजी है वो पावर वाइज और टॉर्क वाइज दोनों ही आप लोगों को बहुत शानदार देखने को मिलती है और साथ में जो ट्रांसमिशन है वो भी आप लोगों को एक गियर एक्स्ट्रा मिल जाता है टाटा नेक्सॉन सीएनजी की।
अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी की। टाटा नेक्सॉन सीएनजी में एक्सटीरियर में आप लोगों को देखने को मिलता है ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शंस, एलईडी टेल लाइट, वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशंस ऑन द फ्रंट एलईडी डीआरएल एंड टेल लाइट। साथ में आप लोगों को मिल जाता है इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम, 16 इंच के ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना एंड साथ में रूफ रेस देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रीजा सीएनजी की, तो इसके अंदर भी आप लोगों को ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी फ्रंट फॉग लैंप, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम, 16 इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स, रूफ रेस, शार्क फिन एंटीना, ये सब कुछ आप लोगों को एक्सटीरियर में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो टाटा नेक्सॉन सीएनजी में आप लोगों को ड्यूल स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो देखने को मिल जाता है, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल टोन केबिन, एम्बिएंट लाइटनिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। कर लेते हैं मारुति ब्रीजा सीएनजी। इसके अंदर आप लोगों को ड्यूल टोन कैबिन, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स, फैब्रिक इंसर्ट ऑन डोर पैड, सेमी लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, बूट लैम्प, फुटवेल इल्यूमिनेशन, रियल पार्सल ट्रे आप लोगों को देखने को मिल जाती है और साथ में सन ग्लास होल्डर विद रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में। नेक्सॉन सीएनजी में आप लोगों को ऑटो एसी विद रियर वेंट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ऑटो फोल्डिंग ORVM, 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM। अब बात कर लेते हैं मारुति ब्रीजा सीएनजी। इसमें आप लोगों को सिंगल पेंट सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन, ऑटो एसी विद रियर वेंट्स, keyless entry, tilt and telescopic adjustable steering wheel, 12-volt power socket at the front, 60-40 split folding rear seats, analog instrument cluster with MID, multi information display आप लोगों को देखने को मिल जाती है, day night IRVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी में आप लोगों को टाटा नेक्सॉन सीएनजी में भर भर के दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 एयरबैग जो कि स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको हर मॉडल के अंदर। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS टायर पोजीशन मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा। ही बात की जाए ब्रीजा सीएनजी की, तो इसके अंदर आप लोगों को 2 एयरबैग्स के अंदर ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ESC, हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स एंड रियर वाइपर विद वॉशर। बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी आप लोगों को चूज करनी चाहिए। अगर बात की जाए प्रैक्टिकलिटी के बारे में, तो जो आपकी नेक्सॉन सीएनजी है वो ड्यूल सीएनजी सिलेंडर सेटअप के साथ में आती है, जिसकी वजह से आपको जो बूट स्पेस है वो 321 लीटर का निकल के आता है। तो आप लोग आराम से अगर एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, काफी ज्यादा सामान आप इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बूट स्पेस में। जैसे सीएनजी की बात करी जाए, सिंगल सिलेंडर होने की वजह से बूट स्पेस जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप शॉर्ट ट्रिप का सामान तो रख सकते हैं, बट लॉन्ग ट्रिप पे सामान जाने के लिए आप लोगों को वहां पे कोई ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अगर आप लोगों को एक पावरफुल इंजन के साथ में एक बेटर बूट स्पेस गाड़ी चूज करनी है, तो आप लोग नेक्सॉन सीएनजी को है चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पावर भी ज्यादा मिलती है, टॉर्क भी ज्यादा मिलता है और बूट स्पेस भी एक काफी अच्छा निकल के आता है। वहीं पे आपको एक अफोर्डेबल गाड़ी लेनी है अगर आप टॉप मॉडल की सर्च में, तो ब्रीजा सीएनजी आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वहां पे आप लोगों को बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बेटर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहते हैं, तो ब्रीजा सीएनजी आप लोगों को बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मिल जाता है इन कंपैरिजन ऑफ टाटा नेक्सॉन सीएनजी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।